नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहूँगा कि कोरोना का भ्रम बढ़ रहा है। हर तरफ दिमाग में वापस से वही सिचुएशन आती जा रही है जो कुछ समय पहले थी। वही मार्च का महीना जो 1 साल पहले था, वही डर जो 1 साल पहले था, जो सडनली एक लॉकडाउन लगा, सबकी ज़िंदगी रुक गई। और इस बार भी वही डर है कि कहीं वापस से पूरा लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। क्या ये कोरोना और विकराल रूप लेगा? क्या ये कोरोना और ज़्यादा खराब होगा? क्या कहती है ग्रहों की कैलकुलेशन, क्या कहती है ग्रह और नक्षत्र की गणनाएं, ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती है? आइए इसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सारी की सारी चीज़ें अभी तक भी जो हो रही हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एज पर द कैलकुलेशन हो रही हैं। भूकंप आपने देख ही लिया है, एक और भूकंप आया जो मैंने पहले ही कहा था कि अभी समय आ रहा है ऐसे भूकंप और आने का, कुछ दिन और हैं ऐसे भूकंप आने का, उसके बाद ये समय समाप्त हो जाएगा। तो मार्च का महीना निकालना है, क्योंकि मार्च का महीना कहीं ना कहीं नेचर के आसपास तबाही का महीना है। तो इसीलिए नेचर अपने आप को कोशिश करेगा परेशान करने की, डिस्ट्रॉय करने की, हमें तकलीफ देने की, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करी हो। और वैसे ही इतना बड़ा भूकंप हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, और सुनामी की कैलकुलेशन है और सुनामी आएगी, ये पक्का है बहुत जल्द ऐसा हमें, क्योंकि पानी की त्रासदी का समय बन रहा है। पानी की त्रासदी का समय बन रहा है, पानी की त्रासदी आ रही है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अब जो होने वाला है वो पानी से लेके चीज़ें बढ़ने वाली हैं। और वहीं पर देखिए, शाम को भूकंप आता है और न्यूज़ आ जाती है सुनामी की, एंड सुनामी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वाटर। तो इसीलिए यहाँ पर सुनामी का इंडिकेशंस क्लियरली दिखाई देता है। अब सुनामी आएगी या किस लेवल की तबाही होगी पानी से, उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कोरोना की, कि किस तरह से अब कोरोना यहाँ पर आगे जाएगा और किस तरह से कोरोना की कैलकुलेशंस आगे जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्लीट लॉकडाउन होने के चांसेस अब नहीं बनते। जी हाँ, कंप्लीट लॉकडाउन होने के चांसेस उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनते जितने बनने चाहिए। पार्शियल लॉकडाउन या कुछ अंतराल के लिए कुछ जगह पर लॉकडाउन, ये क्वाइट पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डेथ जो है वो अब उतनी नहीं होगी जितनी पिछले साल हो रखी थी। जो इतना होना था, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि जितना बुरा होना था उतना बुरा हो गया। अब उतना बुरा होने का समय नहीं है। अब जो समय है ये निकालने का समय है, ये बैलेंसिंग समय है, और कुछ दिनों का समय बाकी है बस। जी हाँ, एक बार ये कुछ दिन निकल जाएंगे, उसके बाद चीज़ें वापस से बैलेंस लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। देखिए, पहले भी मैंने कहा था, अभी का जो समय चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली खराब, इधर उद्धव ठाकरे जी की कुंडली खराब, इधर भारत की कुंडली खराब। तो कहीं ना कहीं देखिए, पूरा साल जब 6 महीने आपके अच्छे निकल गए, जब आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, ऑलमोस्ट 5.5-6 महीने अच्छे निकले, तो कुछ समय बुरा आना नॉर्मल है। सारा समय एक जैसा नहीं रहता, कहीं ना कहीं अप डाउन तो रहता ही रहता है। तो इसीलिए बट अब बहुत जल्दी देखिएगा केसेस डाउन होने लगेंगे, और बहुत जल्दी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आते हुए आप सभी को दिखाई देगी। नॉट इवन इन इंडिया, ये बाहर के देशों में भी यही होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप यूएस ले लीजिए, चाहे यूके ले लीजिए, चाहे आप ब्राज़ील ले लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी ले लीजिए, समय सभी जगह एक जैसा हमें दिखता हुआ दिखेगा, और हमें लगेगा कि अब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होती जा रही हैं। अब चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही जितना हम पहले देख रहे थे। अब कुछ चीज़ें हमारी भी जिम्मेदारी पे रहती है कि हमें भी प्रिकॉशंस रखने हैं, हमें भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हमें भी मास्क पहन के बाहर जाना है, और हमें भी अपना पूरा ध्यान रखना है, ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। एकदम से पैनिक नहीं होना है, एकदम से पैनिक वाली सिचुएशन पे नहीं पहुंचना है। अभी भारत की कुंडली में देखा जाए तो विषयोग बना हुआ है, ये आप सभी को पता है। चंद्रमा और शनि एक साथ युति बना के यहाँ पे 2 दशाओं में चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भारत की कुंडली में तो मई तक छोटे मोटे प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे।
इसी बीच में चुनाव के कारण से दिक्कतें बढ़ेंगी और इसी बीच में कोरोना के कारण से छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बट बहुत ज़्यादा कोरोना के कारण से दिक्कतें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मोदी जी का जो समय है वो अप्रैल से धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिकवरी हमें और अच्छे लेवल पर दिखने लग जाएगी और चीज़ें हमें और अच्छी होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का भी अगर हम समय देखें तो अप्रैल के बाद वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। मार्च तक लोग तो सरकार गिरा रहे थे, पर मार्च का महीना भी निकलने वाला है, सरकार टस से मस नहीं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जो कैलकुलेशंस हैं वो क्लियर कैलकुलेशंस हैं और वो बताती हैं कि यहाँ पर कि इस तरह की सिचुएशंस अभी भी अंडर कंट्रोल है और नॉर्मल की जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। शुक्र जैसे ही इस बार उदय होंगे उस तरह से देखिए, जैसे ही शुक्र उदय होंगे परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार जब शुक्र उदय होकर जब ट्रांजिट करेंगे तो वो अपने कुंडली में अगर देखा जाए तो एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होगा और भारत की कुंडली में भी एक अच्छी जगह पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट का सौदा होने वाला है। लोगों के जीवन में खुशियां आने वाली है, ऐसा संकेत यहाँ पर शुक्र दिखाई देते हैं। और शुक्र तो खुशियों के ही कारक हैं और शुक्र जब खुद अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो खुशियाँ जो पहले दे रखी थी शुक्र ने वो वापस से हमें मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना अब उतना ज़्यादा विकराल रूप नहीं लेगा, ये क्लियर कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। बस हमें कुछ समय और निकालना है और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर देखा जाए तो गुरु अब अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही जल्द गुरु अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। स्पीड बढ़ाते ही गुरु फट से 25, 26, 27 डिग्री 28 डिग्री को डाउन जाएंगे और इधर गुरु राशि परिवर्तन के नज़दीक पहुँचेंगे, उधर चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। आप सभी को बस थोड़ा सा और ध्यान रखना है। स्पेसिफिक डेट्स मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूं, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। पहले अगर नहीं देखें, डेट्स अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियो जाके देखिए, उसमें हर एक वीडियो में डेट यहां पर मैंने बताई हुई है और क्लियर डेट्स मैंने आप सभी को दी हुई है, जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि कहां पर आप सभी को क्या करना है, कैसे रहना है, क्या अच्छी चीज़ें करनी है, क्या खराब चीज़ें करनी है। वो सारी डिटेल्स मैंने आप सभी को बताई हुई है। इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे संडे के दिन लाइव सेशन में। संडे शाम को 6 बजे एज यूजुअल हमारा लाइव सेशन रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी ज्वाइन करिए और आपके जो भी सवाल हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर और कोई भी कैलकुलेशन रहेगी, कोई भी जानकारी रहेगी तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और इसी तरह से वीडियोस आप तक देता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।